नमस्कार दोस्तों, एचपी एजुकेशन के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो 12वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी जो भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, उन सभी के मन में एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि अब हमें आगे बीएड करनी चाहिए या 12वीं के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हम कौन से फील्ड में जाएं। और अभी एक सबसे ज्यादा नाम सुनने में आता है कि पीटीटी, कि हम पीटीटी का फॉर्म भरें क्या, और उसके साथ में ही एक और फॉर्म है जो भी निकला नहीं है, बीएसटीसी। ये फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या हम 12वीं के बाद क्या करें। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि किन लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए, किन लोगों को फॉर्म भरने के बाद भी, खाली फॉर्म भरने से ही आपका काम नहीं होगा, फॉर्म भरने के बाद इसकी आप कैसे तैयारी करें। और चलो इसकी तैयारी करने के बाद आपने वो कोर्स कर भी लिया तो उसके बाद भी आगे के क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरह से आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। उससे पहले जो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये एचपी एजुकेशन का जो लाइव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको जो हमारे यहाँ पे जो क्लास चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस आपको डेली यहाँ पे अपडेट मिलती रहेंगी। उसके साथ ही जो भी नई भर्तियाँ आती हैं या उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारी क्लासें यहाँ पे आपको तुरंत के तुरंत डेली के डेली अपडेट मिलती रहेंगी। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये थंबनेल में ही हमने जो आपके अभी जितने भी डाउट है वो इन सभी प्रश्नों से क्लियर हो जाएंगे कि सबसे पहले तो ये बीएसटीसी और पीटीटी होता क्या है। क्योंकि जो लोग अभी 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों ने या उनके घर वालों ने या किसी और के थ्रू आपने जरूर सुना होगा कि पीटीटी का फॉर्म भर देना, और जब भी बीएसटीसी का फॉर्म आएगा तो उसके लिए भी आपने सुना होगा कि ये फॉर्म भर देना। तो ये फॉर्म एक तो क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बाद ये आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनने में किस प्रकार आपकी हेल्प करेगा, वो सारी आपको जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पीटीटी और एक है बीएसटीसी। देखिए अभी फिलहाल ये आपने पीटीटी का नाम सुना होगा कि पीटीटी का फॉर्म अभी निकला हुआ है, हम इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं इन दोनों में आपको बेसिक अंतर बता देना चाहता हूं कि पीटीटी क्या है और बीएसटीसी क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो पीटीटी और बीएसटीसी में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो बीएसटीसी है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है। देखो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जबकि ये एक डिग्री है। पीटीटी के बाद भले वो कॉलेज के बाद करे या फिर वो 12वीं के बाद भी करे, लेकिन ये एक डिग्री कोर्स है और ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। जो बीएसटीसी है उसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए ये जो बीएसटीसी है इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। देखिए ये जो बीएसटीसी है उसका एक तो फुल फॉर्म होता है बेसिक स्कूल टीचिंग और साथ में ध्यान रखना सर्टिफिकेट। यानी जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो एक तो 12वीं के बाद होता है। तो आप ध्यान रखना ये बीएसटीसी सिर्फ और सिर्फ 12वीं के बाद वाले विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन अब ये जरूरी भी नहीं है कि 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। शॉर्ट में आप ध्यान रखना कि ये 2 वर्ष का कोर्स है, ये 2 वर्ष का कोर्स है। हो सकता है कुछ लोग पीटीटी करने के बाद भी बीएसटीसी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये कोई ग्रेजुएशन वाला कोर्स नहीं है, ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें यानी अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम पास करते हो और उसके बाद आप उसकी सर्टिफिकेट को ले आते हो, फिर भी जब आप कभी गवर्नमेंट टीचर के लिए जो एग्जाम दोगे, जो एग्जाम होता है रीट, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, तो उससे आप खाली 1 से 5वीं तक के जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि बीएसटीसी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और इसकी आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को ही पढ़ा सकते हो। अब बात आती है कि ये पीटीटी की, कि पीटीटी क्या है। तो देखो पीटीटी का फुल फॉर्म है प्री
टीचर एजुकेशन टेस्ट। ये पीटीटी का फुल फॉर्म है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। देखो पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षीय बीएड कोर्स होता था, लेकिन अभी ये कुछ नया है, तो उसकी मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। लेकिन पीटीटी आप ध्यान रखना, पीटीटी एक तो ये 12वीं के बाद भी होता है और एक ये स्नातक ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। देखो 2 अलग अलग टाइम में ये कोर्स होता है, एग्जाम इनका एक ही दिन होता है, दोनों एग्जाम अलग अलग भी होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ये एक डिग्री कोर्स है। ये 12वीं बाद भी होता है और ये स्नातक के बाद भी होता है। जो 12वीं बाद कोर्स होता है वो 4 वर्षीय होता है। ये जो 12वीं बाद कोर्स होता है वो 4 वर्षीय होता है। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीए या बीएससी बीएड ऐसे बोलते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड। आगे हम सारी जानकारी आपको देंगे। और जो स्नातक के बाद होता है, ग्रेजुएशन के बाद, यानी आपने बीए बीएससी कुछ भी की हो, तो उसके बाद खाली एक बीएड का कोर्स होता है, जो अभी फिलहाल 2 वर्षीय कोर्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन तीनों में बेसिक डिफरेंस पता हो गया होगा कि बीएसटीसी एक सर्टिफिकेट कोर्स है और जो पीटीटी है ये एक डिग्री वाला कोर्स है, लेकिन ये भी 2 बार होता है। एक आप स्नातक के बाद भी कर सकते हो और आप 12वीं के जस्ट बाद भी कर सकते हो। तो अभी जिसके फॉर्म निकले हुए हैं वो पीटीटी कौन सा एग्जाम है, तो एक तो 12वीं बाद वालों के लिए भी है और स्नातक वालों के लिए भी है। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हमने एक पीडीएफ रेडी कर रखी है, तो मैं आपको एक पीडीएफ से ये समझा देता हूं। देखिए जो अभी पीटीटी के फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो जिन अभ्यर्थियों ने नहीं भरा है वो खास करके इसको भर ले। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। साथ में इसके फॉर्म चलने के साथ में देखिए 15 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हुए हैं, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। 15 मार्च से इसके फॉर्म चल रहे हैं और आपके 5 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे क्योंकि 12वीं का एग्जाम चल रहा है, तो कम से कम एक बार आप फॉर्म भर देना। देखो ये क्यों भरे, भले आपको इसमें आगे टीचिंग लाइन में नहीं भी आना, फिर भी एक बार फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो परीक्षा के बाद उनको पछतावा होता है कि हमने फॉर्म नहीं भरा। तो कम से कम एक बार आप फॉर्म तो जरूर भर ही देना। आप अपने गांव में या सिटी में जो भी ई मित्र की शॉप है उसके पास जाना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, तो वो आपके फॉर्म भर देगा। इसकी एलिजिबिलिटी भी मैं बताने वाला हूं। फिर भी आप एक बार इसको ध्यान रखना कि 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और इस बार जो ये एग्जाम है वो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय करवा रहा है। देखो ये नया है, पहले तो ये ध्यान रखना। हर बार इसका एग्जाम अलग अलग बोर्ड करवाता है, कभी बीकानेर करवाता है, लास्ट ईयर जोधपुर ने करवाया था। इस बार जो यूनिवर्सिटी है वो जीजीटीयू बांसवाड़ा को इसका एग्जाम करवाने के लिए दिया है। और जो ये एग्जाम है वो 21 मई की इसकी दिनांक है, 21 मई को ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए इसकी जो एलिजिबिलिटी है, तो इसकी जो परीक्षा में आपको जाने के लिए, तो देखो नॉर्मली आप ध्यान रखना कि 50% कंपलसरी है। अब 50% कहां, तो अगर आप बीएड जो स्नातक के बात कर रहे हो तो आपके यहाँ तो बीए में, मतलब जो आपकी स्नातक है उसमें 50% होना कंपलसरी है। और अगर आप एमए के थ्रू कर रहे हो, क्योंकि बीएड एमए के थ्रू भी कर सकते हैं, जो या मास्टर डिग्री, अगर आपके मास्टर डिग्री में भी 50% है तो भी आप बीएड कर सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं जनरल की। अन्य सभी कैटेगरी के लिए ये परसेंटेज 45 है। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि 50% कम से कम आपके होने चाहिए और अन्य कैटेगरी में 45%। कब, जब अगर आप 2 वर्षीय कोर्स की बात करते हो, यानी आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो ग्रेजुएशन बेस रखना। और अगर आप 12वीं के बात करते हो, देखो अब खास बात यहाँ पे बहुत सारों को डाउट रहेगा कि हमारा रिजल्ट तो हमें नहीं पता, इसीलिए कि आपका रिजल्ट आने के बाद भी आप ध्यान रखना कि भले आप पीटीटी का अभी तो फॉर्म भर दो, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो आपको 12वीं में कम से कम 50% नंबर लाने पड़ेंगे। किन के लिए, तो जनरल के जो अभ्यर्थी हैं, जनरल वाले बच्चों को 50% और अन्य सभी कैटेगरी को 45% मार्क्स आपके 12वीं में लाने हैं। 12th में आपको इसके मार्क्स इतने लाने हैं, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब भले अभी एग्जाम हो रहा है तो आप ऐसा सोचो कि सब लोग आप एलिजिबल हो, आप तो खाली इसका फॉर्म भर के आ जाना, जिसकी लास्ट डेट कौन सी है, 5 अप्रैल को है, ठीक है। अब आपने फॉर्म भर दिया, अब जो इसका एग्जाम होगा वो 21 मई को होने वाला है। तो इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो इसके लिए हमने ये भी निकाला हुआ है सिलेबस इसका।
देखो ये हर बार का फिक्स है, भले कोई भी बोर्ड करवाए, कोई भी यूनिवर्सिटी करवाए, इसका सिलेबस यही रहने वाला है। क्या है इसका सिलेबस? तो देखो ये एग्जाम 4 पार्ट में होता है। 4 पार्ट का मतलब पेपर एक ही होता है। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव में आपके 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, एक फर्स्ट भाग है वो मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग का है। रीजनिंग के आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो कुल मार्क्स हो गए 150। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो आपका शिक्षण, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का है। ये बहुत बेसिक सा है, आप पढ़ोगे तो एक दिन में इसका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके भी 50 प्रश्न होते हैं और ये भी 150 मार्क्स का है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है वो होता है जीके का, सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के भी 50 प्रश्न होते हैं और जो मार्क्स होंगे वो आपके कितने होंगे? 150 मार्क्स के। और लास्ट जो है वो आपकी भाषा का होगा, यानी जिनकी चॉइस हो हिंदी से देना है तो आप हिंदी वाले पे राउंड करके हिंदी के 50 प्रश्न दे सकते हो, और जिनको इंग्लिश देना है वो इंग्लिश दे सकते हो। 50 प्रश्न इसके भी हैं। कुल मिला के जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 200 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 200 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और जो कुल मार्क्स है, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है तो कुल मार्क्स कितने होंगे? 600 मार्क्स। ये रहा, इसकी कट ऑफ कुछ भी फिक्स नहीं है, ये अलग अलग जो कॉलेज है उनकी सीटों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये 200 प्रश्न है और 600 मार्क्स का पेपर है। ये 4 पार्ट हैं और ये इसी से आपका सिलेक्शन तय होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी तैयारी करनी कैसे है? तो तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप, जैसे ये वीडियो हम बांसवाड़ा से बना रहे हैं, तो आप बांसवाड़ा से हो तो यहाँ पे हमारा ऑफलाइन जो बैच चल रहा है आप उसे ज्वाइन करें। और आप कहीं और बाहर से हैं तो जो हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं उसके जो वीडियोज हैं और लास्ट में जो रिवीजन क्लासेस हैं और जो हमने पहले पढ़ा रखा है, क्योंकि सिलेबस तो देखो सभी भर्तियों में सेम होता है, तो जो हमने पहले पढ़ा रखा है उसके भी सारे वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एक तो हमारा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी के वीडियो भी रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, तो आप यहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और आराम से इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। अब ये इसमें सिलेक्ट होने के बाद आपके क्या क्या क्राइटेरिया आगे होगा, ये हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि चलो, आपने ये पीटीटी का फॉर्म भर दिया, देखो साथ में अब मैं बीएसटीसी भी ले रहा हूं, ठीक है। बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम पैटर्न, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनका सिलेबस, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। इनमें बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और ये एक डिग्री वाला कोर्स है। इसमें आप 1 से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। देखो, जब गवर्नमेंट टीचर बनोगे तब की बात है, अभी तो ये इंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है कि इसको देने के बाद आप उस डिग्री के लिए एलिजिबल हो या उस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो, फिर आप कॉलेज में जाओगे, ये 2 साल बाद आप ये सर्टिफिकेट लेके आओगे या 4 साल बाद आप सर्टिफिकेट लेके आओगे। जब आपने सर्टिफिकेट अरेंज कर दिया, फिर जैसे राजस्थान में होता है रीट, तो रीट की परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षा देने के बाद इस बीएसटीसी के सर्टिफिकेट के थ्रू आप 1 से 5वीं के टीचर बन सकते हो। और यहाँ पे आप 6 to 8, 6ठी से 8वीं के बच्चों के अध्यापक बन सकते हो। मतलब जब आप सिलेक्शन लोगे, देखो इनकी सैलरी में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा मोड़ा प्रमोशन में फर्क होता है, बाकी ये यही चेंज है कि ये 1 से 5वीं के बच्चों को पढ़ाएगा, ये 6 से 8वीं के बच्चों को पढ़ाएगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सैलरी में, पद में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना कि पीटीटी बीएसटीसी अभी से पढ़ने में आपको क्या फायदा होगा। तो देखो, पीटीटी और बीएसटीसी का जो सिलेबस है, देखो एक तो इसमें जीके है, दूसरा इसमें रीजनिंग और मैथ्स भी है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ का पार्ट भी है। तीसरा इसमें सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, ये इसमें सब्जेक्ट भी है। और फिर वो साइकोलॉजी का कुछ पार्ट है, वो जो शिक्षक अभिरुचि वाला पार्ट है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है, आप राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी करो, कोई भी भर्ती हो, देखो मैं बड़े से बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप आरएस की तैयारी करो, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, ये मैं वही वैकेंसी बता रहा हूं जो अभी कुछ टाइम में बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आप एलडीसी जो भी आने वाली है, इसके बाद जो कांस्टेबल है वो आने वाली है, इसके बाद आप और भी कोई भर्ती ले लो, वो सारी भर्ती में जो सिलेबस होता है उन सब में देखो एक तो जीके होगा ही होगा, आरएस में, एसआई में, एलडीसी में, कांस्टेबल में, इन सब में जीके है। सेकंड, देखो इन सब में या तो रीजनिंग होगी या मैथ्स होगा,
या तो इनमें रीजनिंग का पार्ट होगा या मैथ्स का पार्ट होगा। जैसे आरएस, एसआई और कांस्टेबल, तो कांस्टेबल में खाली रीजनिंग होती है, एलडीसी में खाली मैथ होती है, लेकिन इन दोनों में मैथ भी होती है और रीजनिंग भी होती है। और उसके बाद देखो सब्जेक्ट, आपको अगर एसआई और आरएस बनना है तो इनमें हिंदी का अलग से पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर आरएस में होता है। एलडीसी में हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग पेपर होता है। तो आप ध्यान रखो कि हिंदी और इंग्लिश भी कितनी मायने रखेगी, यानी आपका वही सिलेबस है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, आपका वही सिलेबस है। और उसी सिलेबस को देखो, जब आप 12वीं के बाद पढ़ते हो, देखो आप जब आप 12वीं के बाद पढ़ते हो, आपने जैसे ही 12वीं का एग्जाम दिया, जो गर्मियां की छुट्टी आएंगी आप उसको फालतू बिगाड़ने से अच्छा आप क्या करो, आप इसकी तैयारी करो। यहाँ पे हम आपको जीके पढ़ा रहे हैं, जीके के बाद हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और हम आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहे हैं। बाकी आप मत लो, इतने को ले लो। अगर आपने आज इसको अच्छे से कर लिया तो पीटीटी के एग्जाम में तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन उन 4 साल में भी आप अगर इनकी अच्छी मेहनत करते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में, देखो टीचर का एग्जाम तो बात की बात है, टीचर का एग्जाम तो आपको देना ही देना है, लेकिन आज आप इसकी अच्छी तैयारी करते हो तो आप क्या बन सकते हो, आप आरएस की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी एलडीसी की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी। यानी आप सिर्फ इस सिलेबस की बदौलत आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि अरे क्या है, पीटीटी तो है, 12वीं के बाद कौन सी नौकरी लगने वाली है, क्यों फालतू टाइम खोटी करें। तो देखो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आप पीटीटी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो आप ऐसे सोचो कि जब 2 या 3 साल बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो तब आप इसी सिलेबस के थ्रू आप एक आरएस के एग्जाम में भी सिलेक्ट हो सकते हो, आप एक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी सिलेक्ट हो सकते हो, आप एक एलडीसी के एग्जाम में भी सिलेक्ट हो सकते हो और आप कांस्टेबल के एग्जाम में भी सिलेक्ट हो सकते हो। यानी खाली इस पीटीटी की तैयारी करने से आपके लिए बहुत सारी अन्य क्षेत्रों की जो भर्तियां हैं उसके लिए भी आपने अपना दायरा बढ़ा दिया। तो इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में भले एग्जाम कोई भी हो, उनका जो सिलेबस है और उनका एग्जाम पैटर्न है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वही बदलते हैं। बाकी सिलेबस यही रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है और क्वेश्चन भी यही आने वाले हैं। बस उनका क्रम कि आपके यहाँ पे जीके के 50 प्रश्न है, आरएस में ये 40 प्रश्न आएंगे, एसआई में ये 100 प्रश्न आएंगे, एलडीसी में ये 50 प्रश्न आएंगे, बस ये बदलेगा। वही जीके का सिलेबस है और सब कुछ वही है। तो देखिए अब जो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, एक बार वापस शुरू से आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। देखो सबसे पहला कि कैसे तैयारी करें। तो देखो तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस भी हम जो अगला वीडियो होगा उसमें सिलेबस भी बिल्कुल ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये तैयारी कैसे करें के लिए आप ध्यान रखना कि सिलेबस आपको बता दिया, सिलेबस बहुत ज्यादा सरल ही है। तैयारी कैसे करने के लिए आपको हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर निरंतर अपडेट होने वाले वीडियो को आपको देखना है और हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। दूसरा, इस डिग्री से या इस सर्टिफिकेट से अध्यापक कैसे बने। तो देखिए आपने बीएसटीसी कर ली, जब 2 साल बाद आपकी डिग्री हो गई, या आपने पीटीटी कर लिया इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 साल बाद आपकी डिग्री हो गई। डिग्री होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट एक एग्जाम करवाती है रीट का, उस रीट में आपको पात्रता हासिल करनी होगी और उस पात्रता के बाद एक सेकंड पेपर जिसको हम रीट मेंस बोलते हैं या उसी का नाम है अध्यापक भर्ती। तो अध्यापक भर्ती का जो एग्जाम होगा उसमें आप जब क्लियर होगे तब आप अध्यापक बन सकते हो, ठीक है। देखो इनकी न्यूनतम योग्यता और न्यूनतम उम्र, तो न्यूनतम योग्यता तो बताई दी कि अगर आपको रीट में या जो गवर्नमेंट 3rd ग्रेड का आपको टीचर लगना है तो ये बीएसटीसी और पीटीटी दोनों से आप अध्यापक की न्यूनतम योग्यता अर्जित कर लेते हो, ठीक है। इनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होती है, तो वो भी आपकी ये डिग्री करते ही आपके हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखो सैलरी की बात है तो आपने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट टीचर की बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो ये L11 ये जो पोस्ट है L11 की पोस्ट होती है, ये रहा जो इनका ग्रेड पे है वो L11 का होता है। मतलब जब आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे कम से कम आपको 23,700 रुपए, तो ये देखो स्टार्टिंग जो 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें मिलते हैं। और जब आपके टाइम जैसे आप आज डिग्री करते हो तो 2 या 3 साल बाद ही लगने वाले हो, तो 2-3 साल बाद कम से कम इसकी आपकी सैलरी 50,000 के अराउंड हो जाएगी। ये समथिंग इतनी आपको 1 महीने की आपकी सैलरी होगी। तो
सैलरी भी आपके डिस्कस होगी। अब बहुत सारे को डाउट होता है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि हम BSTC करें या हम PTT करें। देखो ये सबसे ज्यादा डाउट रहता ही है, BSTC करें या PTT करें, मतलब हम B.Ed करें या ये STC वाली डिग्री लाएं। शॉर्ट में जो है वो देखो, आपको बहुत जल्दी नौकरी लगना है, आपको ऐसा हो कि हमें तो बहुत जल्दी नौकरी लगना है, तो उसके लिए तो देखो ये BSTC करो। क्यों BSTC करो? ये मात्र 2 साल का कोर्स है, 2 साल में आपकी डिग्री हो जाएगी और 2 साल में ही भर्ती आई जाती है, रीट का गवर्नमेंट एग्जाम निकाल ही देती है। तो आप देखो, जब 2 साल डिग्री करते हो, आप अच्छे से तैयारी करो, तो आप बहुत जल्दी नौकरी लगनी है तो आप BSTC करो। लेकिन बस फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि देखो इसका एक तो प्रमोशन नहीं होता, सैलरी आपको वही मिलेगी, और फिर से ध्यान रखना, आप 1 से 5वीं के बच्चों को पढ़ाओगे, ये आप 1 से 5वीं के बच्चों को पढ़ाओगे, और आपको नहीं होगी ना हमारे तो जॉब चाहिए, और जॉब भी ऐसी चाहिए कि फिर आगे हमको पढ़ना ही नहीं पड़े कभी, हम मतलब सेटिस्फाई रहे, तो देखो फिर आप PTT करो। क्यों PTT करो? देखो ये 4 वर्षीय डिग्री है, और स्नातक के बाद करते हो तो 5 साल हो ही जाते हैं। इसमें देखो, इसमें आप 6 to 8 के टीचर बनोगे, लेकिन 6 to 8 के टीचर बनने के अलावा भी आप ध्यान रखना कि इसमें आप 2nd ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, इसमें आप RS SI यानी जो अन्य ग्रेजुएशन वाली भर्ती है वो सारे एग्जाम भी दे सकते हो। यानी BSTC में आप ध्यान रखना, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ आप जल्दी नौकरी लगोगे, यानी आप रीट एग्जाम दे सकते हो, वो भी कौन सा? लेवल 1 का, और आप 2 साल में डिग्री करके 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन आप PTT वाला कोर्स करते हो, तब आप ध्यान रखना कि आप 6 से 8 वाला रीट का एग्जाम लेवल 2 वो तो दे ही सकते हो, साथ में आप RS SI LDC अन्य जितनी भी भर्तियां हैं जो ग्रेजुएशन बेस्ड है उन सबको भी एग्जाम दे सकते हो, और साथ में आप 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती होती है उसका भी एग्जाम दे सकते हो। यानी आपके इससे आपका दायरा बढ़ जाएगा। देखो अब आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट है, आपको हो कि ना हम एक ही एग्जाम दे पाए और बहुत जल्दी नौकरी लग जाए तो आप BSTC करो, और आपको हो कि नहीं हमारा दायरा ज्यादा रहे, भले थोड़ा टाइम लग जाए तो चलेगा, लेकिन हम सेटिस्फेक्शन वाली, प्रमोशन वाली और अच्छी ऐसी जॉब लेके हमको आगे पढ़ना ही नहीं पड़े, तो आप PTT करो। तो इससे आपके क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है, या आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। उसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। हो सकेगा तो उसके लिए फिर से एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।